परम शांति। परम शांति, बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है विद्या जी, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। तो आज हम उनकी जीवन की जर्नी जो है, अध्यात्म की जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या जी। बेहद के धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके जीवन के कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे अध्यात्म से रिलेटेड, जिससे आपकी आत्म जागृति हुई, जिससे औरों को भी आपकी जर्नी का लाभ मिले। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म कोल्हापुर में हुआ। अच्छा। और लेकिन मैं कर्नाटक में बड़ी पली हूँ और ब्रॉट अप इन कर्नाटका। एंड मेरा जो एजुकेशन प्राइमरी और ग्रेजुएशन तक हुआ वो कर्नाटक में कन्नड़ मीडियम में हुआ। अच्छा। और जैसे मैं ससुराल फिर से कोल्हापुर आई, जहाँ जन्म हुआ था वही मैं आई। और यहाँ से आगे की पढ़ाई जो है, करियर जो है, कोल्हापुर में हुआ। और बचपन में कहूँ तो सभी भक्ति मार्ग में थे। और मैं बचपन का एक इनके मेरे पिताजी जो फॉलो करते थे वो राघवेंद्र स्वामी जी का फॉलो करते थे। राघवेंद्र स्वामी अभी तम हैदराबाद के पास उनका मठ है, बहुत सारे शहरों में उनका मठ है। तो उनकी भक्ति करते थे। और जैसे घर में भी एक भक्ति का ही वातावरण था बचपन से। तो उसके बाद जब भी मैं ससुराल आई, यहाँ भी भक्ति मार्ग का बहुत अच्छा एक ट्रेंड था, संस्कार थे, ट्रेडिशंस थे, और उसको मैंने फॉलो करते गई। जैसे ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी आए हैं वो फॉलो हुआ है, इस पीढ़ी तक तो हुआ है, आगे भी होगा। ऐसे संस्कार घर में भी हमने रखे हैं। राइट। तो आपने क्या, आप अभी रिटायर हैं? हाँ, रिटायर्ड हूँ। हाँ, मैं पढ़ाती थी। अच्छा, बीकॉम टीचर थी। मेरे कोचिंग क्लासेस थे कोल्हापुर में, पर्सनल कोचिंग क्लासेस थे। हर साल 200-250 स्टूडेंट मेरे हाथ से जाते थे हर साल। 30 साल तक मैंने ये प्रोफेशन किया। अच्छा, 30 पर्सनली किया। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैं पढ़ाने के लिए लेक्चर एज अ गेस्ट लेक्चरर करके मैं जाती थी। अभी वो सब मैंने बंद किया है। अच्छा। राइट। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मतलब हाँ, कॉमर्स मैनेजमेंट का था। अच्छा, कॉमर्स में अकाउंट हो गया, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, HR, लॉ, अच्छा, ऐसे मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। वेरी गुड। तो बचपन से जैसे आपको होश आया, जैसे आपने बताया, फिर अध्यात्म की ओर कैसे झुकाव हुआ आपका? कैसे जर्नी बढ़ी आगे? अध्यात्म तो कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी। अध्यात्म क्या होती है, ये जैसे फॉलो होती है घर में वही फॉलो हम करते थे। हाँ जी। या फिर जैसे भी कई संत महात्मा मिलते थे, उनके लेक्चर्स अटेंड करते थे, उनसे बहुत अच्छा नॉलेज मिलता था। भगवत गीता का नॉलेज मिलता था। और बहुत सारे मैंने सत्संग अटेंड की है, बहुत सारे। और जो महाराष्ट्र के, कर्नाटक के संत जो होके गए हैं, उनका प्रभाव बहुत है मुझ पर। अच्छा। बहुत उनका संतवाणी जो बोलते हैं, उनके जो दीक्षा भी ली थी कहीं पे? हाँ, दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी। और हमारे घर में गुरु दत्तात्रेय का बहुत ज़्यादा हमारा ये पूजा अर्चा होता है। गुरु दत्तात्रेय हमारे घर में हैं। अच्छा। उनके जो चरण है, पादुका बोलते हैं। और औदुंबर का जो पेड़ होता है दत्त महाराज के पादुका के ऊपर, वो हमारे घर में है 200 साल पुराना। अच्छा। तो कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कहीं कुछ भी करो, वहाँ माथा टेक के हम आगे जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग हमारा जो है वहीं से शुरू होता है। राइट। फिर अध्यात्म में जैसे और ज्ञान के लिए आप कहाँ पर गए? कोई कोर्स? हाँ, बहुत सारे कोर्स किए मैंने। बहुत सारे कोर्स किए। जैसे कि श्री रविशंकर जी का जो बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है। आश्रम बेंगलोर में है, लेकिन कोल्हापुर में बहुत उनका चलता है। ये क्लासेस चलते हैं। क्लासेस बेसिक कोर्स उनका होता है 7 दिन का। उसमें उन्होंने प्राणायाम का जो उन्होंने सिखाया
उससे बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिले, यानी कि हेल्थ वाइज सुदर्शन क्रिया सुदर्शन क्रिया मैंने शुरू की, तो हेल्थ वाइज मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा। तो वो हम दूसरों को सिखा नहीं सकते, ये प्रॉब्लम था। दूसरों को हम सिखाने तो सेंटर को लेके जाना है। तो मैंने बहुत लोगों को उसके बारे में बताया और लोगों का भी अच्छा हुआ। और सुदर्शन क्रिया, पद्म साधना, उनका दिव्य समाज निर्मिति करके एक कोर्स है 3 दिन का, जैसे वो भी किया मैंने। और वो भी हम फॉलो करते आ रहे हैं। अच्छा, ओके, बराबर। तो क्या सीखने को मिला, मतलब आध्यात्म में क्या चीज़ सीखी आपने? जैसे ये तो क्रियाएं हुई। हाँ, हेल्थ वाइज तो होती है प्राणायाम या फिर योगासना के बहुत सारे कोर्सेज की मैंने। प्राणिक हीलिंग का कोर्स की, रिकी के कोर्स की। अच्छा, कहाँ पे? उनके वहीं होता है? नहीं, वो अलग होता है। प्राणिक हीलिंग का अलग सा होता है। वो बम्बई के एक डॉक्टर हैं, वो कोल्हापुर आके वो पढ़ाते हैं प्राणिक हीलिंग के लिए। तो प्राणिक हीलिंग से खुद को हील करते हैं, यानी कि हमारा ऑरा कैसे क्लीन किया जाए। जी जी जी। नेगेटिविटी जो हमारे ऑरा में होती है वो क्लीन करने की प्रोसेस और हील करने की भी प्रोसेस उसमें है। तो मैंने बहुत लोगों को भी हील किया, लेकिन वो प्रोफेशन नहीं था, मैंने किसी से उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया। तो अभी भी मैं कभी कभी प्राणिक हीलिंग करती हूँ और रिजल्ट भी अच्छे हैं उनके। रिकी का भी होता है। रिकी भी आपने किया? हाँ, रिकी ग्रैंड मास्टर तक किया? नहीं, बेसिक किया मैंने, बेसिक किया। हम जो कुछ भी किया मेरे खुद के लिए किया। अच्छा, खुद के लिए। तो मैंने जितना हो सके मुझसे तो लोगों तक मैंने वो पहुंचाने की कोशिश की। ओके। तो जब आपको आत्मज्ञान कब हुआ? आत्मज्ञान के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। यानी कि तो आप इतनी सारी संस्थाएं में गए? हाँ, आत्म जागृति के बारे में कहीं पर कहीं पर नहीं मिला। मैं कौन हूँ, इसका क्वेश्चन मुझे हर बार आता था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। सदगुरु के यहाँ कभी नहीं गए या सुने उनके वीडियो ऐसे ही आते जाते सुने, लेकिन यूट्यूब में सुने हैं। उनकी संस्था में है कोल्हापुर में, लेकिन मैं नहीं गई वहाँ। सदगुरु के में है। और बहुत बार ऐसा लोग सुनने में आता था कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, वो नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये ऐसा हूँ। लेकिन मुझे कुछ वो दिमाग में नहीं जाता था। अच्छा। दिमाग तक पहुँचता ही नहीं था। अच्छा। और बहुत सारे लेक्चर्स सुनने के बाद उस दिन तक का वो उसका परिणाम रहता था। आज सत्संग किया, आज याद है मुझे, आज मैं वो फॉलो कर रही हूँ, आज वैसे मैं सोच रही हूँ। लेकिन कल जैसे ही दिन बदलता है तो सामने जो सिचुएशंस अलग अलग आते हैं तो वो सारा भूल जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ। और फिर से मुझे सोचना पड़ता है, मैं कल क्या सुन के आई थी, परसों क्या सुन के आई थी, यानी फिर तब क्या सुन के आई थी, वो मुझे याद नहीं रहता। फॉलो करना होता है तो रिवीजन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। तो संस्कार बहुत अच्छे मिले मुझे, विचार अच्छे मिले सत्संग से। तो उसके बाद कभी आप ब्रह्मा कुमारी के वहाँ गए, कोर्स किया, कुछ सुना? हाँ, आबू गए? हाँ, आबू गए थे। मेरे बहन, मेरे पिता, मेरे मामा, ये अभी बीके में हैं, फॉलोअर हैं। बीके में फॉलोअर हैं। और जैसे मैं माँ के पास जाती हूँ तो सेंटर जाके आती हूँ, विजिट करके आती हूँ। उस दिन का जो लेक्चर होता है उनका, तो वो मैं सुनती हूँ। और मम्मी कह रही थी, मेरी माँ कहती थी कि एक बार आप माउंट आबू जाके आओ। होके आए। मैं 3 दिन वहाँ रही, 3 दिन वहाँ रही। सुबह शाम तक मैंने सब लेक्चर्स अटेंड किया, सब लेक्चर्स अटेंड किया मैंने, और रिफ्रेश होके आई फिर से। अच्छा, वेरी नाइस। तो वहाँ पे आपको मतलब जो पढ़ाई, क्या चीज़ अच्छी लगती है बीके में? कौन सी पढ़ाई, क्या चीज़ अच्छी लगी बीके में, ब्रह्मा कुमारी में? क्या खास सीखने को मिला जो आपको बहुत अच्छा लगा? जो
ओम शांति बोलते हैं, उससे उन शांति मिलती है। अच्छा। और थोड़ा सोच बदलता है, नेगेटिविटी, शांति के अनुभव। हाँ, नेगेटिविटी मोमेंट के लिए एज सच नेगेटिविटी कम हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो उसके बाद जब आपको बापूजी का ज्ञान कैसे मिला, कब मिला? हाँ, 2018 को इसके बारे में मेरे फ्रेंड स्नेहल जादव करके है कोल्हापुर में, उसने मुझे बाकायदा उसने एक ट्रेनिंग ही दे दी, एक सिटिंग ही दे दी। अच्छा अच्छा। तो वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है और वो उसके बारे में बहुत वो स्टडी करती है, और जो भी अच्छा उसको लगता है वो मुझे बताती है। ये हर बार होता है। और 2018 में उसने मुझे ये ज्ञान दिया। तो वो ज्ञान मिलने के बाद 2-3 दिन मैं सोचने पे मजबूर हो गई, अरे जो मैं ढूंढ रही हूँ, बरसों से ढूंढ रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मुझे अभी जीते जी क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं सोचती रही। और तो मैंने पूछा, मुझे कुछ क्वेश्चंस है तो क्या करूं, मेरे फ्रेंड को मैंने पूछा। तो वो कहने लगे कि आप यूट्यूब पे आप बापूजी के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप देखना शुरू करो। तो सरप्राइजिंगली मैं बिगनर्स का जो वीडियो होता है वो पहले देखा, बिगनर्स। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस मैंने सुना। बहुत सारे वीडियोस में से एक आध ऐसे वीडियो हैं कि मेरे हर एक क्वेश्चन के जवाब मिल गए वहाँ। अच्छा। लाइफ आफ्टर डेथ, शिव महाशिव, और रिश्तों के बारे में, और कर्म बंधन के बारे में, हाँ, कर्म बंधन के बारे में, जीवन मुक्ति। हाँ, तो कर्म बंधन क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था तब तक। अच्छा। हाँ, जो प्रॉब्लम शुरू थे 2016 से, पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर जो प्रॉब्लम शुरू थे, तो ये मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों है, मुझे ही क्यों है, दूसरों को वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये मुझे क्यों है। बराबर। तो ये मुझे आंसर मिला वहाँ से, मुझे क्यों है, क्योंकि ये मेरे कर्म है, ये मेरे कर्म बंधन है। और जितने बापूजी कहते हैं कि कितने ही जन्मों से आपने लेके आए हो यहाँ तक, मनुष्य जीवन में आप आए हो, तो आपको ये कर्म बंधन से छुटकारा लेना है, इसलिए मनुष्य जन्म में आए हो। यानी कि मैं क्यों आई हूँ इसका आंसर मुझे मिला। मैं क्यों आई हूँ, तो मेरे जो कर्म बंधन है उसको खत्म करने के लिए आए हो। तो कर्म बंधन खत्म करना पॉसिबल है, ये दूसरा मेरा क्वेश्चन था। बिल्कुल सही। तो वो कैसे करे? तो और बहुत सारे वीडियो मैंने देखा। तो कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, ये बहुत ग्रेट न्यूज़ था मेरे लिए। अच्छा, ग्रेट न्यूज़। हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं जीते जी। इसके लिए आपको दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ये आपका आखिरी जन्म हो सकता है, अगर आप चाहते हो। तो ये आखिरी जन्म कौन नहीं चाहता? मैं चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि ये जन्म मेरा आखिरी जन्म हो। जो कर्म मेरे हैं अभी मैं यहाँ निपट लूँ। यानी कि जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आए ये मेरे कर्म है, और वहाँ से मेरे सोच बदला कि मैं ये कर्म को फेस करना है। बराबर है। उसको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। इसको आपको फेस करना है, और फेस करने के लिए जो पावर चाहिए वो यहाँ से परम शांति से मिलेगा, बापूजी से मिलेगा, बापूजी से ज्ञान से मिलेगा, बापूजी से वो जो कहते हैं जिस तरह से वो मेडिटेशन है और जो ध्यान है उस सब से मिलेगा। ये कर्म बंधन मुक्त करने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ इसके लिए कि मैं थैंक करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ स्नेहल बहन को और बापूजी को और आपको भी कि हमको ये ज्ञान दिया।
बहुत लोग पूछते हैं ज्ञान ज्ञान क्या होता है, अच्छा, क्या बराबर है। क्या ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या होता है, तो मैं सीधा बोलती हूँ, आप बापूजी के वीडियोस देखिए, उनको फॉलो करिए, आपको ज्ञान समझ में आएगा। राइट। ये मैं आपको समझाने की मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। आई एम नॉट द अथॉरिटी। राइट, बराबर है। तो आप ये यहाँ तक आइए, आपको वो ज्ञान मिलेगा। आपको अगर लगता है कि आपके कर्म बंधन से आपको मुक्ति चाहिए, आपका अगर ये जन्म आखिरी होना चाहिए, तो ज्ञान की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति पहली बार आपके पास आता है ज्ञान समझने के लिए, तो वो पूछता है कि ज्ञान क्या है और कहाँ से शुरू करें। हाँ। उसके लिए कुछ ऐसे जैसे बीके में भी 7 दिन का कोर्स रहता है, तो कैसे किस तरीके से शुरू करना चाहिए, उसके मैं कुछ बात आपको बताऊं। फ्यूचर में भी कोई आपके पास आए तो आप उनको हिंट दे सके कि पहली बात तो ये कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इस वक्त इस धरती पे समय कौन सा चल रहा है, क्या धरती पे ऐसे ही चलता रहा था, धरती की शुरुआत कैसे हुई, हमारी आत्मा कहाँ से बनी, हम निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी कैसे बने, लाइफ आफ्टर डेथ, ये मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, 7 लोग दुनिया, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, तो ये ब्रह्मांड कितने लोग का बना है, इस ब्रह्मांड में कौन कहाँ रहता है, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी, ये देवताएं कहाँ रहते हैं, स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, राइट। हमारे फिर थियोरी ऑफ कर्म, आखिर में ये थियोरी ऑफ कर्म क्या चीज है, किस तरीके से वो हमें सुख और दुख देते हैं, अब किस तरीके से हम इससे मोक्ष हमें कैसे मिले, आखिरी मोक्ष कैसे मिलेगा, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, किस तरीके से हम इन सभी झंझटों से मुक्त बन के हमारा जो मूल स्वरूप है वो हम स्थिति को कैसे पाए। ये अगर हम किसी को भी बताते हैं, इतनी ही बात, बहुत बड़ी बात नहीं, गिन के 7-8 चीज ही है, अगर 7-8 चीज उनको बताते हैं और उनके दिमाग में उनकी आंखें खुलती है अंदर से, तो समझो कि उसकी नेक्स्ट आगे उनकी जर्नी इसमें आएगी, वो आज नहीं कल आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी को ये 7 चीज क्लिक नहीं हुई दिमाग में, तो उनको और अभी समय लगेगा। नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान है इसमें, जितना समझो उतना कम है। हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा भी हम ज्ञान लेते हैं तो भी हम जीवन मुक्ति के आसपास जा सकते हैं। लेकिन पर ज्ञान के साथ जो है हमें वो जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके जैसे हमें थियोरी ऑफ कर्म हमने समझ लिया कि भाई थियोरी ऑफ कर्म के अंदर तो है हमें किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, लेकिन हम वही करेंगे तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, कागज पे लिखा था कागज पे ही रह गया। बहुत सारे सत्संग में यही होता है, इस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ देते हैं। वो हाँ, इस सामान्य मनुष्य तो यही करता है, तो उनको वो तो कुछ उसका इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। हर एक सत्संग या बोलो या संत बोलो, संत वाणी बोलो, बहुत गहरी ज्ञान छुपी है उसमें, लेकिन ये लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और इजी करके उनको बताना है और इजी करके उनको समझाना है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ज्ञान के लिए एक ही अभी दरवाज़ा है, वो बापूजी तक पहुंचता है। तो बापूजी ने जो ज्ञान दिया है आज तक किसी ने भी नहीं दिया, किसी ने भी दिया। बिल्कुल सही बात। और ज्ञान लेने के लिए खुद हमको रेडी होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। क्या हमको ज्ञान की ज़रूरत है, क्या हमको जीवन मुक्ति की ज़रूरत है, सच है। कर्म बंधन से मुक्त होना ज़रूरत है, ये अगर सोच उनमें आती है तो ही ज्ञान उनको मिल सकता है, तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। उनको ये यानी कि या ये ज्ञान से वो बहुत परे रहते हैं, बहुत परे रहते हैं, बहुत हट के रहते हैं। जैसे भी कोई गलत सलत बोलता है या फिर कुछ ऐसे बोलता है, तो मेरे मन में विचार आता है, अरे इसको ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है। अगर इसको ज्ञान होता, अगर इसकी सोच ऐसी ना होती, इसकी सोच ऐसी ना होती, इसको तो ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है। ज्ञान लेके उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरत है। और हर एक संस्था में जैसे हम देखते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्पिरिचुअल संस्था में मैंने एज ए स्वयं से यानी कि वॉलंटियर करके मैंने काम किया है। अच्छा, तो वहाँ के उनके अलग से नियम होते हैं,
अलग से नियम होते हैं और वो नियमों का आचरण करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता लोगों को। जैसे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। छुआछूत भी कई बार देखा है मैंने, कई संस्थाओं में छुआछूत होता है, यहाँ नहीं बैठना है। या फिर रिगरस ये एक्सरसाइज करना है, आपको 4 बजे उठना है और आपको ये नहीं करना है, ये खाना नहीं खाना है। देखो हाँ, वो बात आपकी सही है। वो इसीलिए करवाते हैं ना कि मनुष्य एकदम तमो प्रधान हो गया ना, हाँ। थोड़ा सा सतो प्रधान की ओर पहला कदम चढ़ाए। इसलिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे वो लगा रहता है उसका आईडी कार्ड, हाथ में रुमाल रहता है, आईडी कार्ड लगाए, बच्चा खो गया तो उसका ये है, तो उनके घर का फोन नंबर सब कुछ लिखा रहता है। ये चीजें इसलिए कि एक आध्यात्म में चलने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, कि भाई थोड़ा सा अपने आप को बदले, थोड़े नियम में जिए, क्योंकि अभी तो मनुष्य आउट ऑफ कंट्रोल है, जो मर्जी सोच सकता है, जो मर्जी बोल सकता है, जो मर्जी कर सकता है। तो उस सबसे वापस लाने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं संस्था। तो इसी स्टेप में लोग बाहर हो जाते हैं। हाँ, पहले इससे पहले स्टेप में बाहर हो जाते हैं। हाँ। उनको पेशेंस नहीं कि थोड़ा हम सह लेते हैं, थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको हमको अच्छा कुछ मिलेगा। और लौकिक दृष्टि से वो सोचते हैं कोई चमत्कार हो, कोई हमको, ये सबसे बड़ी बात। हाँ, एक सामान्य मनुष्य सिर्फ चमत्कार की ही बात करता है। ये विभूति दे या प्रसाद दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा ये मुक्ति, इससे मुक्ति मिलेगा, हमारा कर्जा से मुक्ति मिलेगा और ये होगा वो, ऐसे वो एक्सपेक्टेड रहते हैं और वो भी मिलेगा शायद, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए ये इनके पास पेशेंस नहीं होते। तो ये बात मैंने बहुत संस्था में देखी, वॉलंटियर करके मैंने काम करती थी तो देखी, तो उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं है। अगर कोई फॉलो भी करता है तो उनको एक्सेप्ट नहीं लोग करते, अदर लोग नहीं करते। अच्छा। जैसे कि अभी छुआछूत की बात होती है और ये किसी घर का पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, उनकी जगह पे बैठना नहीं है। तो ये भी फिर से मॉडिफाइड हो गया। पहले जो चलता आया था ये मॉडिफाइड होके अभी अदर तरीके से ये नियम उसके आ गए। तो ये नियम बंधन में भी कोई बनना नहीं चाहता। वो तो बात सही है। और वैसे भी देखो एक बात है, अगर हम इसी छोटी सी बात, मान लो कोई संस्था में बोला कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, या आपको बाजार का नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, या किसी की शादी का नहीं खाना, किसी के घर का नहीं खाना, तो ये सिर्फ एक नियम में अगर हम यही सोचे कि हम इसी में ही हमारी बुद्धि फंसी रहेगी, तो इतना विशाल ज्ञान कैसे लेंगे? हाँ, एग्जैक्टली। इतने वेदों शास्त्रों का मतलब हमारी पूरी जिंदगी हम चर्चा करें तो खत्म ना हो, इतना बड़ा ज्ञान। हम सिर्फ इतना ही कि प्याज नहीं खाना, उधर नहीं खाना, इधर नहीं खाना, ये पानी नहीं पीना, इतनी सोच हम रखेंगे तो इतना विशाल का टाइम कहाँ है? टाइम का है। तो ये नियम भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि तुम उसे फॉलो करते करते उसी में ही सीमित हो जाओ। सीमित हो चुके हैं लोग, सीमित हो चुके हैं। वही तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनकी अपनी जागृति, कॉन्शियसनेस उनको जागृत करनी चाहिए कि क्या हम इतने सीमित हैं। आप देखो साइंस हर दिन नई तरक्की कर रहा है, हर दिन नया 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 आ रहा है। अगर वो सोचे कि नहीं आज बढ़िया स्मार्टफोन बन गया, अब अगले साल नहीं बनाना, आज से बंद, तो क्या होगा उस कंपनी का? बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा। वो तो उनका बिजनेस है, वो तो उनको चलाना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो है कर्म बंधन तो कई जन्मों से चलते हैं। अभी उसको अपडेट करने के लिए अपने आप को, आपको देखो, आपने जैसे हम शास्त्रों में भी चर्चा सुनते हैं कि राजा परीक्षित को सांप काटने वाला था, उनको पहले श्राप मिला। अब श्राप मिला तो बोला 7 दिन में अब तुम गए, ठीक। अब उनको 7 दिन का मौका था, 7 ही दिन के अंदर प्रारब्ध के कर्म सामने आए और 7 दिन के अंदर उन्होंने अपनी फ्री विल को यूज किया और ध्यान और योग में लग गए और 7 दिन के अंदर उनका मोक्ष हो गया। पूरा प्रारब्ध कई जन्मों का खड़ा और फ्री विल के कारण 7 दिन में मोक्ष। इतना गजब का ज्ञान है ये सनातन धर्म का ज्ञान। yes. और हम छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। आज की फ्री विल, आज की ताकत इतनी पावरफुल है जो
परमात्मा ने ये आप हमको पावर दी ना कि हम इतनी पावरफुल आत्मा है कि हम अपने प्रारब्ध को 7 दिन में ही खत्म कर सकते हैं, अगर उनकी बात करें तो हर आत्मा कर सकती है, किसी को बंधन नहीं है। फ्री विल एक्सरसाइज हर एक कर सकता है, और फ्री विल क्या होती है ये भी मुझे मालूम नहीं था। हाँ, ये ज्ञान में से ही मिला। फ्री विल का एक्सरसाइज हम कोई नहीं जानता, मैं वही कह रहा हूँ, सब प्रारब्ध के चक्कर में रह गए हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये बात का कि जैसे ये चीज फ्री विल तो इंसान को सबसे पहले बच्चे को भी सिखानी चाहिए। एक जानवर को भी पता है, आप एक चींटी का रास्ता ऐसे रोकोगे तो इधर जाएगा, इधर करोगे तो इधर जाएगा, वो भी अपना फ्री विल यूज करता है। तो मनुष्य को कोई किसी ने नाक थोड़ी पकड़ रखा है, बंद थोड़ी किया है। अब चलो सुनो, अध्यात्म है, सनातन ज्ञान है, सुन के देखो, चल के देखो, बदल के देखो, हर कुछ पॉसिबल है। फ्री विल का एक्सरसाइज करने से बहुत फर्क पड़ता है, ये मैंने भी लिया। जैसे कि मेरे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं, वैसे विचार आते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, जो अच्छे नहीं भी होते हैं। तो जब भी अच्छे होते हैं, हाँ ठीक है, अच्छे विचार आ रहे हैं, मैं अभी उसको जज कर रही हूँ कि ये अच्छे विचार। जब भी अच्छे विचार नहीं आते हैं तो मैं फ्री विल यूज़ करती हूँ। तो ये बाजू में रखना है, ये इसका ध्यान में लेके आना नहीं है। या फिर जैसे ही हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में, दैट पर्सन अच्छा है बुरा है पता नहीं, अच्छा हो तो ठीक है, अगर हम बुरा उसको सोच में लाते हैं, वो बुरा है करके, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे में आएगा और उसको भी जाएगा। तो फ्री विल वहाँ भी आता है, वो भी में फ्री विल यूज कर सकते हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फ्री विल को रोकता कौन है? हमारी हैबिट, बुरी हैबिट। एग्जैक्टली। कि हमें आदत पड़ गई है ऐसे सोचने की, जैसे किसी को भी जज करने की आदत पड़ गई हो, उसका क्या होगा? वो तो फ्री विल क्या यूज कर रहा है, वो तो सिर्फ जजमेंट में ही फंस गया ना। वो अच्छा है, उसके एक्शन देखने में ही रह जाएगा कि इसको 2 दिन परखता हूँ। अब 2 दिन परखने में तुम उसमें अपना जीवन का अमूल्य समय वेस्ट कर रहे। तो इससे बेहतर है कि वो अच्छा ही है। हाँ, अच्छा ही है, अच्छा ही आपके साथ आया है, आपके साथ जुड़ा है, तो कोई ना कोई नियति ने अच्छा कर्म से जुड़ा है। हाँ। तो जो आता है वो बहुत अच्छा है। और क्यों ना हम अपना बेस्ट करें। हाँ। तो उसका जो बुद्धि होगा वो तो करना ही, वो करना है। हाँ। और उसमें भी जो वो करता है उसमें भी उसको नियति पे छोड़ दे कि भाई चलो जो उसको परमात्मा। जैसे आपने एक बताया था, बापूजी का वीडियो में भी था, आपके वीडियो में भी था, कि जैसे एक व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया। तो ये आपने जो बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसका अच्छा या बुरा, तो उसके कर्म बंधन में हम अटक जाते हैं। अगर हमको उसके कर्म बंधन में उसने क्या किया वो उसका कर्म है, उसके बारे में हम सोच के उसके कर्म के हिस्सेदार हम नहीं बनना चाहिए। सही बात है। तो ये मैं अडॉप्ट करती हूँ, हर चीज़ पे अडॉप्ट करती हूँ। फ्री विल एक बहुत अच्छा मुझे एक टेक्निक मिला कि ताकि मैं फ्री विल से मैं खुद का सोच, खुद के एक्शंस में कंट्रोल में कर सकूं। मन तो कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन फ्री विल से ज़रूर आता है। फ्री विल जब भी एक्सरसाइज होता है तो मन कंट्रोल में आता है। ऐसा करना है, ऐसा करना नहीं है, ये मेरा फ्री विल, मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये फ्री विल का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरा। तो जैसे मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तो मैंने सोचा कि अभी बताया मैंने क्यों आए, ये इसका आंसर तो मुझे मिला। तो उससे कैसे हम अच्छी तरह से कैसे वहाँ से प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, उसका भी ज्ञान मिला। प्रॉब्लम तो थे ही और फेस करने ही पड़े, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। यानी कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हमने ही सॉल्व करना है, हमको ही सॉल्व करना है। लेकिन जो पावर मिला, जो पावर चाहिए उसको फेस करने के लिए, आत्मबल जो चाहिए, वो मुझे परम शांति से मिला। और
ये चीज़ मुझे कहीं नहीं बताया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कई बार वेदों में भी अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम करके सुनते थे, उसका नॉलेज ही हमको नहीं था। उसका अर्थ ही मालूम, बहुत लोगों को मालूम, शिवोहम पता ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ हमको ये ज्ञान मिला कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर तो नश्वर है और मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अमर है, और आत्मा के साथ जो कर्म बंधन है वो उसको कैसे हल्का करे, यही हल्का करे जीते जी। तो इसके बारे में हमको परम शांति से बहुत 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 नॉलेज मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा रहा, आपने बहुत कुछ बढ़िया बातें करी हमसे, और आज इस डिस्कशन से भी काफ़ी लोगों को नई चीज़ें जो उनकी समझ में कहीं रुकावट होगी, तो आज के डिस्कशन से उनको हेल्प हो जाएगी। अच्छा, इसके सिवाय आपके जीवन में जीवन के बारे में, आध्यात्म के बारे में और कुछ आप सोच के आए हैं और कुछ मेरे से पूछना रह गया हो, ऐसी कोई बात है तो आप बता सकते हैं। मुझे तो इस ज्ञान में बहुत आगे जाना है, बहुत इसमें तरक्की करना है, और लोगों को इसके बारे में जागृति लाना है, पर्टिकुलर की महिलाओं के बारे में। महिलाओं को वो उनको कोई रास्ता ही पता नहीं होता, क्योंकि वो दुनियादारी या फिर घर बच्चे संभालने में उनका जो जीवन काल है वो व्यतीत होता है। तो उन तक ये ज्ञान कैसे पहुँचे, उनको कैसे यहाँ से जागृति दे, ताकि वो भी अपने कर्म बंधन पर सोचने पे मजबूर हो जाए। फ्री विल वो भी कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आते होंगे, फेस करने के लिए उनको क्या पावर चाहिए, कैसे वो पावर यहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में लोगों को मुझे बताना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये आपसे पूछना था। जी, तो देखो, मैंने जैसे आपको पहले 7 चीज बताई कि भाई ये चीज पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। जब सामने वाला व्यक्ति इसको समझेगा तो इसको समझने के बाद अपने मन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सभी हैबिट्स तो वहीं पर स्टोर की गई है ना। तो वो हैबिट्स को अगर बाय चांस मान लीजिए हमें किसी की बुरी बात लगती है तो हम उसको पकड़ के फिर पूरे दिन सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, ये मन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे उसकी जो कमजोरियां हैं वो ख़त्म करनी है। अपनी कमजोरी पहचानो और उसके ऊपर वर्क करो, अपनी कमजोरी खत्म करो। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, इसको स्वीकार करो। जब स्वीकार करेंगे तो आत्मा के अंदर जो पावर है वो जागृत होगी, और वो जब जागृत होगी तो जितनी भी कमजोरी मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, शरीर के लेवल पे जो भी कमजोरियां हैं वो धीरे 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 सूक्ष्म शरीर से दूर होगी। और जब ये दूर होती जाएगी तो हमें लगेगा कि अब मेरा स्व परिवर्तन होने वाला है, हो रहा है, राइट। तो ये चीज जो है ये एक सामान्य मनुष्य को सुन के अपने ऊपर लागू करनी है। और जैसे एक राजा जैसे उनको मोक्ष के लिए, जिसकी हमने बात करी परीक्षित राजा की, उन्होंने 7 दिन में मोक्ष का प्रोसेस किया। हम एटलीस्ट 1 महीने के अंदर अपने आप को बदलने का प्रोसेस हम करें तो हम इसमें बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो सबको यही सिखाना है कि स्व परिवर्तन सीखें, हमारे से स्व परिवर्तन सीखें। अब वो पूछेंगे भाई स्व परिवर्तन क्या चीज है, तो उनको यही बताना है कि पहले तो आत्मा की जागृति, आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, और धीरे धीरे अपने अंदर की कमजोरियां ढूंढो, उसको ठीक करो। अपने अंदर की बुराइयां, जो कर्म बंधन है, जो प्रारब्ध हमें बांध रहा है, हर पल हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, हर पल नेगेटिव थॉट ला रहा है, उस प्रारब्ध को बदलने के लिए अपने फ्री विल को सीखो, और फ्री विल को इतना मजबूत बनाओ, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ, जो तुम चाहो वो करो। तो ये धीरे 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 पर होगा कैसे? ज्ञान से और योग से। तो ज्ञान और योग साथ में ही करना है, मतलब दिन में 1 घंटा ज्ञान करें तो 1 घंटा योग भी करें, ताकि आत्मा में जो पावर इकट्ठी हो, जो परमात्मा से इकट्ठी हो, वो धीरे धीरे स्टोर होती जाए। और आत्मज्ञान जो है हमारे अंतःकरण को शुद्ध करे, हमारे मन को शुद्ध करे, हमारे अंदर जो आत्मा की चैतन्य शक्ति है वो जागृत हो, और धीरे 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 हमारे अंदर एकदम बदलाव दिखेगा। और फिर जो है हम ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से आगे बढ़ते बढ़ते, सेवा और धारणा करते करते हम एक दिन यहाँ से जीवन मुक्त होकर यहाँ से जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर है।
और ये हर एक को ये फॉलो करनी है और सिखानी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से। यस, मैं इस विश्व परिवर्तन के काम में जुड़ना चाहती जी, हूँ जी, जी। और जुड़ चुकी भी हूँ हाँ, आप तो जुड़ ऑलरेडी। चुके हैं, बिल्कुल। मैं उस पर काम भी चल रहा है बिल्कुल। और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बहनें इस विश्व परिवर्तन में जुड़े, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे मेरा बिल्कुल आप संकल्प करिए और जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे भाई बहन या जो भी देखेंगे उन सबको भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सभी लोगों को सम्मिलित करिए। यस। उनकी आत्म जागृति की ओर ले आइए। अभी भूल जाइए बापूजी क्या है, भूल जाइए ये सब क्या चल रहा है, इतनी चीज ही समझे फिलहाल। ठीक है। हाँ, अब इस ज्ञान के दाता वो है। हाँ। कि उन्होंने ये ज्ञान दिया है। ठीक, अभी पहले ज्ञान को समझिए फिर उनको बाद में समझिए। पहले अपने आप को जानिए फिर उनको बाद में जानिए। राइट। तो यही अपने आप को जानने का जो पुरुषार्थ है, अगर हम ये कर लेते हैं तो परमात्मा तो फिर हमें पता चल ही जाएगा। आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं ना शास्त्र में। यस। आत्मा सो परमात्मा, जो हम हैं ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि सोहम। सोहम, जैसे वो वैसे हम। तो परमात्मा किसी कोई एक संस्था का नहीं है, परमात्मा को हर एक का है। हर एक का है। आप अज्ञान में थे तब भी वो परमात्मा तुम्हारे साथ था, आप ज्ञान में हैं तो भी वो तुम्हारे साथ है। बस फर्क इतना पड़ा कि अब अवेयरनेस है कि हाँ हम तो जुड़े हुए हैं। जैसे एक लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसका उस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस दिन शादी होती है तब से वो रिश्ता बनता है। तो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता कब बना? जब उसको पता चला कि मैं आत्मा हूं। तो जब मुझे ये बात पता चल गई तो रिश्ता तो बन ही गया। अब तो सब जवाबदारी उसकी हो गई। यस। अब जब तक हमें यही नहीं पता चला कि मैं आत्मा हूं, तब तो फिर हम अज्ञान रूप में जीवात्मा है और फिर हम 84 लाख योनि में रहेंगे। तो एक रिश्ता जो है वो ज्ञान से बंधा। और इतना सिंपल तरीके से आपने और बापूजी ने बताया कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे हम परमात्मा से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इजीली। उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाली आप एक संकल्प के द्वारा। ना तो आपको यहाँ पे कोई धारणा इस तरीके से कही गई कि आपको कपड़े यही पहनने हैं, ना आपको ये बोला कि आपको सिर्फ यही खाना है, ना ये बोला गया कि आपको इतने ही घंटे सोना है। कोई बंधन नहीं है। कोई बंधन। आत्मा पहले ही मुक्त थी और आज भी मुक्त है। बंधन तो सिर्फ ये शरीर के हैं, आत्मा को कोई बंधन नहीं। तो हमें आत्मा के ऊपर फोकस करना है, आत्मा के बारे में बार बार सोचना है। मुझे आत्मा का कल्याण करना, आत्मा का कल्याण करना, आत्मा की जागृति करनी। ये कॉन्शियसनेस चेतना जागेगी ना, तो ये बाहरी बंधन तो कुछ उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि रियल में बंधा तो हमारे ये मन जाता है ना, मन नियमों में बन जाता है। अरे मुझे 4 बजे उठना है, अरे मुझे स्नान करके करना है। कई लोग तो ये जो रूल्स होते हैं ना कई संस्थाओं के कि भी 4 बजे उठना है, जितनी बार आप टॉयलेट जाओ उतनी बार नहाना है आपको, उसमें ही आधे हो जाते हैं घिस घिस के, है ना। तो ये रूल्स में नहीं फंसना है, उस रूल्स को ऊपर जो आत्मज्ञान है उसमें हाँ, इतना भी वो कठिन नहीं है। इजीली यू कैन कनेक्ट टू गॉड इजीली संकल्प करके। ये यहाँ जो सीखने को मुझे मिला। और 2018 से के बाद क्या हुआ, 2019 में लॉकडाउन शुरू हुआ। तब तो मैं 18 घंटे तक सिर्फ ज्ञान सुनती थी, ज्ञान सुनते 18 घंटे, और 10 से 11 बजे का मेडिटेशन का वो सेशन अटेंड करती थी। दूसरा काम ही नहीं था। तो इतना मुझे ऊर्जा मिलती थी, और अभी टोटली प्लेन हूँ मैं। यानी कि कोई भी अंदर जो भरा पड़ा है कचरा, या फिर मैं थक चुकी हूँ, या मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जो कुछ था मेरा वो कुछ भी नहीं है। यानी कि मैं ऐसी थी, मुझे ऐसा मिला था, मुझे ये था। ये जो आपने बोला ना अहंकार और ये सब, अभी कुछ भी नहीं है। अभी कोई आके गाली भी दे तो मैं हंसती हूँ, या फिर कोई भला बुरा कहे तो भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उनके कर्म बंधन है। यही चीज है। देखो, एक सामान्य मनुष्य को ना भगवान बुद्ध बनने की जरूरत है। हाँ। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ ना वो पहले बुद्ध बने। एग्जैक्टली। हाँ, कि कोई तुम्हारे मुंह पे भी थूक के जाए तो तुम रिएक्शन ना दो। हाँ, क्योंकि रिएक्शन एक बंधन है। हाँ, उस बंधन से मुक्त होने के लिए ना, तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम जब ज्ञान की स्थिति में होते तो ऑब्वियसली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पर वो स्थिति ऊपर नीचे हर दिन हर एक की होती है, हर एक की होती है। उसकी वजह से घरों में लड़ाई या झगड़े या मैं बड़ा तू बड़ा, तेरे को आता है मेरे को नहीं आता है, ये चीज आ जाती है। और यही चीज बंधन है। तो मन से बंधन मुक्त होना है तो सब अपनी जगह सही है ना। हमें कोई ना कोई बात की फ्रस्ट्रेशन है, सरकार ये नहीं करती, लोग ऐसे हैं, गधे हैं, फलाना है, ढिमकाना है, हम ही बंधन कर रहे हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक ज्ञान ये कहता है जो है अपनी बुद्धि से है। मैं क्यों दुखी हूं, उसका कारण मेरे अंदर है। समझ के फिर एक व्यक्ति जो दुनिया को देख के रो रहा है, दुखी हो रहा है, अपने हजारों लोगों को देखा होगा कि रोज सोशल मीडिया में इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था, वो बेचारा मर रहा है, लोग देख के उसको रो रहे हैं। इट्स ओके, एक भावना वाला मनुष्य है तो भावनाशील मनुष्य रोएगा। पर हम कब तक रोएंगे, किसकी खैर मनाएंगे? कितने लोग जो आया वो जाना है, जब पता है तुम्हें फिर किस बात की बात है? और कब तक ऐसे रहोगे? ये आत्मज्ञानी का जो गुण है वो तो डेवलप करना पड़ेगा। साक्षी दृष्टा तो बनना पड़ेगा। साक्षी दृष्टा बनना है। हजारों सालों से लड़ाइयां होती रही धरती पे, हाँ। करोड़ों साल से कितने देव दानव के युद्ध हुए धरती पे, कितने मुगलों के युद्ध हुए, या आप 2, 4, 5 हजार वर्ष की हिस्ट्री तो आप देख ही रहे। किन किन में बुद्धि लगाएंगे, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इनको इनके ये तोड़ दो, इनका नाम बदल दो, फलाना कर दो। ठीक, अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, यही बात है। और मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा, इसका जो कनेक्शन का आपने जो बताया वो भी मैं अडॉप्ट किया बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि मन जो सोचता है वो बुद्धि को बोलता है कि बुद्धि एक्शन में लेती है। अगर उसके ऊपर संस्कार अच्छे हो तो अच्छा होगा। वरना ये यानी कि हाँ तो बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये मन जो है उसको कैसे कंट्रोल करे, ये हमको यहाँ से सीखने को मिला। मन पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि हम ये सोचने लगे और वो चाहने लगे ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। यानी कि टोटल प्लेन लाइफ जो है वो बहुत अच्छा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा ही होगा क्योंकि हम ज्ञान में हैं अभी। और भक्ति मार्ग से आगे भी कुछ हो सकता है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का ये मानना होता है कि हम इस भगवान को पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, हम भी माथा टेकते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं अलग बोल रहे हैं कि अलग लोगों अलग भगवान को पूजने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा उनका मानना होता है। भक्ति मार्ग छोड़ो ऐसा नहीं है। उनका कहना डर उनको लगता है कि एक कि भक्ति मार्ग छोड़ो और ज्ञान मार्ग यानी कि भक्ति मार्ग से अलग है, ऐसा उनका सोचना होता है। देखो ऑब्वियसली कि एक दिन तो जब ज्ञान के आप चैप्टर में चढ़ेंगे, ज्ञान की नौका में बैठेंगे, अगर तुम्हें सागर क्रॉस करना है तो नौका में ज्ञान में बैठना ही पड़ेगा और इस मार्ग से उस मार्ग जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई रोने की बात नहीं है, बल्कि भक्ति का फल आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको ये खुशी मनानी चाहिए। आज अगर सिर्फ घर पे बैठ के ही भगवान की फोटो करके ही अगर हमें ज्ञान मिल जाता तो कोई अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजता? हद की पढ़ाई भी ना करना, कोई इतनी सारी पढ़ाइयाँ क्यों है? तो पढ़ाई का एक अलग महत्व है। ये पढ़ाई है, अध्यात्म की पढ़ाई है और ये हर एक को आज नहीं तो कल पढ़नी ही पड़नी अगर वो मुक्त होना चाहता है। बाकी भक्ति एक कर्म कांड तरीके से है। मैंने भक्ति की, मेरी आस्था है, मैं 1 घंटे करूँ या 10 घंटे करूँ, लेकिन उसको आप योग में तब्दील कर दीजिए ना। आप उसमें समाधि में क्यों ना चले जाए? अल्टीमेटली प्रेयर्स क्या करती है, हम प्रेयर करते 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 उस भगवान को वहां ही पहुंच जाएंगे ना। तो प्रेयर को आप समाधि में कन्वर्ट करो। आप अपने जो भी आप पूजाएं करते हैं उसमें से आप मेडिटेशन में चले जाओ, बुद्धि से वहीं चले जाओ, थोड़ी देर ऐसे घुमा के फिर आंखें बंद करके परमात्मा ध्यान में चले जाओ। एक प्रोसेस है, पहला स्टेप है कि भी चलो हम उनकी तरफ बुद्धि लगा रहे हैं और अल्टीमेटली हम उसके पावर से जुड़ते हैं, यही है। तो बहुत सारी बातें हमने आपसे करी और बहुत अच्छा ही लगा। और आप बस इस तरीके से संकल्प करिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, दुनिया में ये परम सत्य को पहुंचाइए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप भी बेहद के परिवार आपके साथ है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी एक विनती है, इस काम में मुझे
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, सक्सेस मिले, बिल्कुल। ताकि मैं बहुत लोगों को ज्ञान तक, मार्ग तक पहुंचा सकूं। ज्ञान देने वाले बापूजी हैं, आप हैं, और इस ज्ञान तक बहुत लोगों को मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, ऐसे मैं प्रार्थना आपसे भी करती हूं और बापूजी से भी करती हूं। और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के काम में मैं जुड़ चुकी हूं, मुझे इसमें भी कामयाबी मिले, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। परम शांति। बापूजी सभी बेहद की आत्माओं को खूब पावर देते हैं, खूब शक्तियाँ देते हैं, ज्ञान तो भरपूर दिया ही है, बस हमें मनन, चिंतन, अभ्यास, नित्यासन और साथ में सेवा और धारणा का हमें संकल्प करना है कि हम ज्ञान से लोगों तक, ज्ञानदान महादान, ज्ञान तक पहुँचाएं, ज्ञान की सेवा हम पहुँचाएं और अपने जीवन में बस धारणा करके यही धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली सभी लोगों का बहुत जल्दी कल्याण होगा। बेहद के परिवार, बेहद के दादाजी, ब्रह्मा माँ हमेशा हमारे साथ हैं और सबका ही आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो बस हमें अपने कार्य करते रहना है। मैंने आज तक जो पढ़ाई की करवाई, बच्चों को पढ़ाया मैंने, तो मैं सोचती हूँ क्या पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया, तो उनको ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए पढ़ाया, हद की पढ़ाई करवा दी। अभी मैं अब आप आत्मा की पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई में अभी जुट जाऊंगी। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, कहीं पर भी हैं, कांटेक्ट में हैं, उन सबको आत्मज्ञान के बारे में बताइए, आत्मा जागृति मिशन के बारे में बताइए। हमारे चैनल पे आते ही सबसे पहला वीडियो है आत्मा जागृति का अभ्यास। वो 8 मिनट का वीडियो है, वो जरूर से सबको फॉरवर्ड करिए। कोई भी व्यक्ति हमारे चैनल पे आएगा तो पहला बापूजी दशरथ भाई पटेल की चैनल पे आते ही पहला वीडियो आत्मा जागृति के हमारा मिशन के ऊपर है, तो हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, आत्मा जागृति का आगे हमारा मिशन कैसे चलेगा। बस वहीं से शुरुआत होगी ना, तो धीरे 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 हर चीज समझ में आएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति भैया, बेहद की परम। तो सभी दिव्य आत्माएं जो आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल हमारी मेन चैनल है, जिसमें रात को मैं 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और साक्षी सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे डेली मेडिटेशन कराती है। तो आप जरूर से हमारे साथ जुड़िए और इस विश्व कल्याण के कार्य में अपना सहयोग दीजिए। और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।